हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, एक रीजनिंग का ये टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने वाले का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होगा। अब ये 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपको करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका तैयारी कितना हुआ है। यानी जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। आपको अटेम्प्ट करने के बाद फिर क्या करना है, वो क्वेश्चंस को आप मेरे क्वेश्चंस जो आंसर मेरा निकलेगा उसके साथ आप क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे और आप अपने आप में डिसाइड करेंगे कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है और आपका तैयारी का जो लाइन है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, क्वेश्चंस को आप देखेंगे। पहले क्वेश्चंस देखते ही आप क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है। स्टॉप करके क्या करेंगे, आप वीडियो को अपने आप सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये रीजनिंग का है। रीजनिंग के जितना भी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, सारे चैप्टर से ये क्वेश्चंस दिया गया है। काफ़ी सारे चैप्टर कर चुके हैं, उसी चैप्टर में से ये जो क्वेश्चंस होगा ना वो उसी चैप्टर में से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे चैप्टर देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अभी तक, कौन सा अभी तक बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख अभी तक जो चैप्टर हम लोग क्लियर करे हैं, कौन सा चैप्टर है। देखो, श्रृंखला हम लोग यानी सीरीज टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एनालॉगी यानी सादृश्यता करे हैं। ऑड मैन आउट यानी विजातीय चयन, यानी ऑड मैन आउट जिसको क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण कर चुके हैं, दिशा का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। रैंकिंग टेस्ट करे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करे हैं, ब्लड रिलेशन कर चुके हैं और सिंबल यानी जो भी संकेतिक भाषा दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है, उसको भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यानी लगभग लगभग हमारे जो रीजनिंग का जो चैप्टर है ना, लगभग लगभग काफ़ी सारा हम लोग कर चुके हैं। इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके जो पेपर में, आने वाला पेपर में। तो क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं अगर आप इसके वीडियो यानी ये जो जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इसका वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो लगा हुआ है, सारा वीडियो रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखिए। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने सारे वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है ना। और इनमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना है, क्या बोला था, क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस आपको करना है और करेक्ट करना है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करके फिर मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर मिलाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो भी करेक्शन है कितना आप करेक्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, आपका जो रैंक है वो किस हिसाब से आपका रैंक है। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है। तो क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है आपको। क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग देंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चंस को पढ़ो, सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है 2 = T। एस 4 को लिखा हुआ है एस, 8 को लिखा हुआ है यू, 9 को लिखा हुआ है डी, 9 = D लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ई, एक लिखा हुआ है सी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका 3 = M लिखा हुआ है। तो MUTED कैसे लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चंस इसी ढंग का पूछा जाता है और इसी ढंग का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, MUTED, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि M, उसके बाद क्या लिखेंगे यू, उसके बाद क्या लिखेंगे टी, उसके बाद क्या लिखेंगे ई, उसके बाद क्या लिखेंगे डी, ये लिखेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, एम, एम के बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसी को ही लिखना है। एम के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। तो एम के बदले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3। यू के बदले क्या लिखेंगे, यू के बदले 8 लिखा हुआ है, इसके अंदर 8 लिखा हुआ है, तो यू के बदले क्या लिखेंगे हम लोग 8। और टी के बदले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो टी के बदले हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ई के बदले क्या लिखा हुआ है, ई के बदले लिखा हुआ है आपका 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद डी के बदले क्या लिखा हुआ है, डी के बदले लिखा हुआ है 9, तो 9। देखो ये हो गया हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। अब इनमें से क्या करना है, जो ऑप्शन दिया होगा ना, इस ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। देखो इसके अंदर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि 3, 8, 2, 7, 9 सारे आंसर में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो करेक्ट आंसर होगा ना उसी को ढूंढ कर हमें निकालना है। तो 3
38279, यानी 38279 अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में यही देख रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको देखना है, सही ढंग से देखकर क्या करना है आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, टीनू ने पूरब की ओर एक खुले मैदान में चलना शुरू किया और 35 मीटर चलने के बाद रुक गई। तब वह अपने दाईं ओर मुड़ी और क्या हुआ, 15 मीटर चली। वहां से कम कितने दूरी तय करके वह चलने के स्थान पर पहुंच सकती है। क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये लिखा हुआ है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम लोग दिशा से क्वेश्चन पूछा गया है तो दिशा का हम लोग कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, और इस साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे कैसे, जैसे टीनू मान लीजिए कि ये इसका जो पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से चलना शुरू किया, कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ किधर चलेगा, इस साइड में चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँच गया, यानी कितना मीटर चल गया उसने, 35 मीटर चल गया। अब 35 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया, राइट साइड में जब किसी जगह को दिखाया जाता है, इसी जगह एरो दिखाई जाता है, एरो दिखाने के बाद क्या होगा, वो राइट साइड की तरफ यानी दाईं ओर मुड़ जाता है, कितना, 15 मीटर। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ये इधर अगर मुंह होगा उसका, इस साइड में मुंह होगा, तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड होगा या नहीं होगा। तो इसने राइट की तरफ मुड़ गया, कितना, राइट की तरफ मुड़ गया, कितना, 15 मीटर, यानी क्या किया, ये 15 मीटर इधर की तरफ मुड़ गया। अब ये 15 मीटर जब मुड़ गया तो इसका मतलब यहाँ तक पहुंचा। अब बोल रहा है जो स्थान से चला था, यानी कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, इसको ये अगर नाम दे देते हैं, और अभी के ये बी अगर नाम दे देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, सी नाम दे देते हैं, तो वो ए से लेकर सी, यानी ये जो है इस जगह में जाने के लिए इसको कम से कम कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस नियम के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू, इसको एच मानेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, हाइट का, है ना, यानी आधार का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर, अगर इसको 35 माने तो इसके अंदर कितना लिखेंगे, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 35 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर को क्या करेंगे, इसमें रूट में हम लोग लिख देंगे। अब रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 35 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 35 का स्क्वायर, देखो आप अगर स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, 35 गुना 35 कर देना है। अब 35 गुना 35 जब हम लोग करेंगे ना, 35 गुना 35, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1225, यही आंसर आएगा। आप करके एक बार देख लीजिएगा, 1225 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, यानी 15 गुना 15, 15 गुना 15 बराबर कितना होता है, 225, यानी 225 इसके अंदर लिखा गया 225। अब ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, यानी कितना, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1450। और 1450 क्या होता है, इसका रूट जब हम लोग निकालेंगे, 1450 का रूट नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये जो ए बी सी डी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूं आपका भी आंसर जो आया होगा ना, वो किसका आया होगा, वो ई ऑप्शन आपका भी आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखो, क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को करना है, और करके क्या करना है, हमारे आंसर के साथ आपका आंसर मिलाना है, और इसमें से देखना है कि कितना आंसर आप इसमें से करेक्ट दे सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन, ध्यान रखना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से, उसी प्रकार बैंक अधिकारी का संबंध किससे होगा। देखो ध्यान रखना, बैंक अधिकारी का, लाइब्रेरियन का जो संबंध है, लाइब्रेरियन का संबंध जो पुस्तक से है, उसी प्रकार बैंक अधिकारी का जो रिलेशन है वो किससे होगा। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, किससे, कर्जदारों से, धन से, बैंक से,
ग्राहक से या सरकार से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइब्रेरियन और पुस्तक में क्या संबंध है। देखो, लाइब्रेरियन कौन होता है, जो लाइब्रेरी में होता है, यानी लाइब्रेरी का देखभाल करता है। और वो पुस्तक से क्या संबंध है, यानी वो लाइब्रेरी क्या करता है, पुस्तक वो क्या करता है, किसी का जरूरतमंद को पुस्तक देता है, यानी जिसको जरूरत है उसको पुस्तक देता है, फिर पुस्तक क्या करता है, वापस लेता है। सेम एज सेम एक बैंक अधिकारी का अगर काम देखा जाए तो बैंक अधिकारी कहाँ पर रहता है, बैंक में रहता है। और बैंक में क्या होता है, लेन देन का काम होता है। किसका लेन देन का काम होता है, धन का, पैसे का, रुपए का। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बैंक अधिकारी का जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा, वो किससे हो जाएगा, धन से होगा। देखो, कर्मचारी से नहीं, कर्जदार से नहीं होगा, बैंक से नहीं होगा, ग्राहक से नहीं होगा या सरकार से नहीं होगा, तो होगा किससे, वो धन से। जैसे पुस्तक से इसके अंदर है तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, धन से इसका आंसर होगा। आशा करता हूं ये भी आपका आंसर सही आएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस करना है, 10 क्वेश्चंस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में। देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है कि मुंह की सीट, है ना, ध्यान रखना। मुंह की सीट का अर्थ क्या लिखा हुआ है, मच प्रोविडेंटियल पर्सन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है मुंह के ई की और TIE SIT सीट, इसका मतलब क्या है, मच प्रोविडेंटियल पर्सन। ठीक है ना, इसको कोई कोड वर्ड में लिखा गया है, कोई सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी 3 छोटे छोटे वर्ड दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, 3 वर्ड इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब मच प्रोविडेंटियल पर्सन के बदले MUKESIT, ये जो 3 लिखा हुआ है सांकेतिक भाषा, ये यूज किया गया है। अब क्या हुआ है, तो दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है, DISHUMU का अर्थ है फॉर्चूनेट एंड प्रोविडेंटियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी 3 जो छोटे छोटे शब्द सांकेतिक भाषा है, इसके बदले क्या लिखा हुआ है, फॉर्चूनेट एंड प्रोविडेंटियल लिखा हुआ है। तो उसी भाषा में, यानी इसके अंदर ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें ये जो प्रोविडेंटियल लिखा हुआ है, ये जो प्रोविडेंटियल इसके अंदर लिखा हुआ है और इसके अंदर प्रोविडेंटियल लिखा हुआ है, इस संकेत को, यानी ये प्रोविडेंटियल के बदले कौन सा सांकेतिक भाषा का यूज किया गया है, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन को अगर हम लोग कंपेयर करें, वो दोनों लाइन को हमें सबसे पहले कंपेयर करना है। दोनों लाइन को कंपेयर करके क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ऊपर में, यानी ये दोनों सांकेतिक भाषा को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि देखो, मच प्रोविडेंटियल पर्सन, यानी पहला लाइन जो दिया हुआ है, मच प्रोविडेंटियल पर्सन, ये लिखा हुआ है ना, मच प्रोविडेंटियल पर्सन, ये जो लिखा हुआ है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, इस लाइन के बदले क्या लिखा हुआ है, MU, उसके बाद KE, उसके बाद SIT लिखा हुआ है ना। उसके बदले इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, DIS, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, HU, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, MU। अब देखेंगे कि इसके अंदर मच प्रोविडेंटियल, पहला वाला लाइन में क्या लिखा हुआ है, मच प्रोविडेंटियल पर्सन लिखा हुआ था, नीचे वाला में प्रोविडेंटियल लिखा हुआ है, और बाकी जो वर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो दोनों लाइन के अंदर, दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन है, यानी जब पहला लाइन दूसरे लाइन में प्रोविडेंटियल कॉमन हो सकता है, तो इसका मतलब जो सांकेतिक भाषा लिखा हुआ है इसके अंदर भी कोई ऐसा वर्ड होगा, जैसे MU, इसके अंदर भी MU लिखा हुआ है, तो ये दोनों में है। तो इसका मतलब MU के बदले क्या लिखा गया है, प्रोविडेंटियल के बदले MU का यूज किया गया है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ के क्या करना है, इसमें से निकालना है कि निम्नलिखित 5 शब्द में 4 एक जैसी है और एक समूह बनाते हैं, उसी में से कौन सी बाकी 4 से अलग है। यानी ये जो दिया हुआ है ना, ये इसमें से क्या है, एक ऐसा है जिसका जो संबंध है
वो चार में से नहीं है, चार एक जैसा है, दूसरा कोई एक ऐसा होगा जिसका संबंध इन्हीं में से नहीं है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका पोजीशन क्या क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो लिख कर हमें क्या करना पड़ेगा। पहले क्या लिखा हुआ है, एम और एल। अच्छा, एम का जो पोजीशन है, अल्फाबेटिकल पोजीशन है, वो कितना है, एम का पोजीशन कितना है, 13, पता है ना आपको, एम का पोजीशन कितना है, 13, और एल का पोजीशन कितना है, एल का पोजीशन दिया हुआ है 12, यानी इसके अंदर लिखा हुआ है 13 और 12। पहले ये कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप के जाएंगे। उसके बाद टी और एस लिखा हुआ है, टी और एस। देखो टी और एस का क्या है, टी का मतलब क्या होता है, टी 20 जानते हैं, टी का मतलब 20 होता है, और एस का मतलब कितना होता है, 19 होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ और जी लिखा हुआ है ना, तो एफ और जी, एफ और जी, एफ का मतलब कितना होता है आप जानते हैं क्या, एफ का मतलब होता है 6 और जी का मतलब कितना होता है 7। उसके बाद पी ओ पी, पी ओ, पी का मतलब कितना होता है अगर आप जानते हैं, पी का मतलब कितना होता है 16 लिखेंगे, पी और ओ, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 16 और ये हो गया 15। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है एक्स और डब्लू। एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स का मतलब हो गया आपका 24, और डब्लू का मतलब कितना हो गया, डब्लू का मतलब हो गया 23। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा अलग है। तो अलग देखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या है 13 और 12, देखो घट रहा है, इसके अंदर भी 10 19 एक घट रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है 6 और 7, ये क्या हो रहा है, इनमें से एक घट रहा था, इनमें से एक घट रहा था, इनमें से क्या हुआ एक बढ़ गया, इनमें से क्या हो रहा है कि एक क्या हो रहा है घट रहा है, और इनमें से क्या हो रहा है कि एक घट रहा है। तो इनमें से जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ और जी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन क्या है, पेचवा है, यानी इसको क्या करना है, सबसे पहले सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है देखो, निम्नलिखित अंक श्रेणी में से ऐसा ऐसा कितने सात है जिसके ठीक बाद 3 नहीं है परंतु ठीक पहले 8 है। यानी हमें इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बता रहा है, यानी इसके अंदर कितना ऐसे 7 लिखा हुआ है जिसके ठीक बाद, यानी बाद में क्या है, इसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले 8 हो। बात समझ में आ रहा है, यानी 7 ऐसे कितने ऐसे 7 होंगे, ठीक है, इस लाइन में कितने ऐसे 7 होंगे जिसके ठीक बाद 3 नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा संख्या आ जाए, और उससे पहले 8 भी आना चाहिए। 8 अगर नहीं आएगा तो वो भी मान्य नहीं होगा, तो उतना 7 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले जहां जहां हमारे पास 7 है, सबसे पहले 7 को क्या करेंगे, क्लिक लगाएंगे, यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जितना जहां जहां 7 है, 7 को पहले हम लोग क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, 7 है ना, उसके बाद इसके अंदर क्या है, 7 है, ये है एक 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये 7 है, और ये 7 है, ये 7 है, काफी सारा 7 है। अब बोल रहे हैं कि कंडीशन कि इसके तुरंत बाद, यानी बाद में क्या होना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। तो 7 के देखो इसके पहले है क्या, नहीं है, तो ये चल सकता है। ये जो 7 है इसके बाद 3 है, तो इसका मतलब ये जो 7 है ना, ये 7 तो कट गया, ये 7 का कोई काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, उसके बाद 7 के बाद 3 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये 7 के बाद 3, देखो ये 7 के बाद 3 है, इसके बाद 7 के बाद 3 है, तो ये वाला 7 का भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि 7 के बाद क्या है, 3 है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, 7 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, 7 से पहले 8 आना चाहिए। अब देखो 3 का तो काम खत्म हो गया, इसके बाद भी ये 7 में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 7 के पहले 8 आना चाहिए, यानी ये 8 आना चाहिए, ये वाला अब होना चाहिए। तो 7 से पहले 8, देखो ये 7 से पहले 8, यानी ये वाला हमारा 7 जो है वो काउंटिंग में आएगा। उसके बाद क्या है, 7 कौन सा हो जाएगा, ये वाला 7 के आगे भी देखो 8 आ रहा है, यानी ये वाला का भी हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे, करेंगे। उसके बाद ये वाला 7 के पहले 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इस 7 के पहले 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके पहले 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये वाला 7 भी नहीं होगा, ये वाला भी 7 नहीं होगा, ये भी 7 नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले क्या है, 8 नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो ऐसे 7 है जिससे पहले 8 आ रहा है, उसके बाद 3 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, या हमारे 2 करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है ना। क्वेश्चन देखो सारे के सारे क्वेश्चंस कितना है, आसान है, लेकिन बात वही है ना कि हमें ये करना पड़ेगा। कैसे? जो भी इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन लगाएगा उसी टर्म एंड कंडीशन के बिहाफ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या करें, आप सबसे पहले स्टॉप कीजिए वीडियो को स्टॉप करके इसको आप करिए। नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी प्रकार एक से है और अपना एक समूह बनाते हैं, बताइए कौन सा एक उस समूह में शामिल नहीं होता है। यानी इसके अंदर जो 5 आंसर आपका दिया हुआ है, इस 5 आंसर में से 4 आंसर एक ऐसा है जो क्या है, एक ही टाइप के हैं और बाकी आंसर क्या है, अलग टाइप के। तो इनमें से देखेंगे तो ये क्या है, 23। देखो ये एक ऐसा संख्या है जो अपने आप में ही करता है, किसी दूसरे से करता नहीं है। 43 भी नहीं करता है, 53 भी नहीं करता है, 63 भी नहीं करता है और 73 भी नहीं करता है। यानी ये सारे के सारे एक ऐसे दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, ये सिर्फ अपने आप में करते हैं। यानी ये क्या है, अभाज्य संख्या है जो क्या है, सिर्फ अपने आप से करता है, किसी दूसरे से करता नहीं है। तो इनमें से ये वाला चीज फॉर्मूला नहीं आएगा, ये तो सब में ही है। अच्छा अब दूसरे टाइप का कुछ सोचेंगे। देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 7 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, सम और विषम। सम संख्या विषम संख्या इसमें 2 हो रहा है। अगर सम होता कि ये सारे विषम हो रहे हैं तो अलग बात होता, लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 सम हो गए, वो 3 क्या हो गए, विषम हो गए। तो ये वाला भी फॉर्मूला इसके अंदर काम नहीं आएगा, ये वाला भी ट्रिक काम नहीं आएगा। तो ट्रिक काम कैसे आएगा, देखो इसके अंदर क्या 2 3 दिया हुआ है, इसमें 4 3 दिया हुआ है, इसमें 5 3 दिया हुआ है, इसमें 6 और 3 दिया हुआ है, इसमें 7 और 3। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या क्या हुआ है, 3 और 6 जो दिया हुआ है, ये 3 6 ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। यानी 6 को देखो, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 6 को 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 3 दूना 6 कर सकता है। तो लग रहा है कि ये डी ऑप्शन क्या है, ये सबसे अलग है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन होता है। अगर किसी भी टाइम में किसी भी टाइप का जो अलग इसके अंदर आ रहा है ना, उसी को क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हम लोग मानेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कौन सा है, 8वां नंबर क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आराम से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, अनिल का परिचय। अनिल का परिचय कराते हुए राजेश ने कहा, राजेश ने क्या कह रहा है कि उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। अनिल और राजेश से संबंध क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अनिल का परिचय देते हुए, यानी अनिल की तरफ दिखते हुए राजेश होगा, ये राजेश हो गया, राजेश होगा। यानी राजेश ने क्या कर रहा है, अनिल की तरफ देखते हुए कह रहा है कि इसकी माँ, किसकी माँ, अनिल की माँ। अनिल की माँ का क्या करेंगे, ये अनिल की माँ को इस जगह में रख देते हैं, अनिल की माँ। ठीक है ना, अनिल की माँ, उसकी माँ यानी अनिल की माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मैंने मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, इसका मतलब क्या हुआ है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये मेरी माँ हो गया, यानी किसका, राजेश का माँ हो गया, ये राजेश का माँ है, राजेश का माँ। अब राजेश का माँ का एकलौती बेटी है, ये क्या हो गया, ये बेटी, और ये क्या हो गया, ये हो गया उसका क्या हो गया, बेटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, अपने आप में भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो इसका ये क्या है, लड़का है, इसका लड़का, यानी भाई बहन का लड़का, यानी ये क्या हो जाएगा, बहन का लड़का क्या हो जाएगा, यानी ये मामा और भांजे की बात हो रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, मामा का ऑप्शन आएगा, यानी
ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी क्या बोल रहा है कि ये राजेश क्या बोल रहा है, अनिल को इशारा करते हुए एक बोल रहा है कि इसकी माँ जो है वो मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो मेरी माँ की एकलौती बेटी का मतलब क्या होगा, मेरे ही भाई बहन हो गए ये दोनों जब अपना भाई बहन हो गए तो इसका मतलब बहन का ये लड़का है, और बहन का लड़का तो हो गया, तो क्या हो गया, भांजा। यानी ये क्या हो गया, राजेश क्या हो गया, राजेश इसका क्या हो गया, मामा हो गया। तो ये क्या हो गया, राजेश क्या हो जाएगा, इसका मामा होगा। ठीक है ना? आपका भी आंसर मामा ही हो सकता है, होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है किसी कोटू भाषा में, जैसे अभी हम लोग प्रोविडेंट वाला करे थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। किसी कोटू भाषा में क्या लिखा हुआ है, 3, 5, 8 का अर्थ है कृपया सीख आइए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2, 7, 5 का अर्थ है आप शीघ्र जाइए। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8, 6, 7 का अर्थ है कृपया यहाँ आइए। तो एक यहाँ जाइए, तो आइए का निम्नलिखित में से कौन सा कोटू है। तो आइए कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें देखना है आइए कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना? आइए कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ना, वो 3, 5, 8 में से कोई सा आंसर होगा। 3, 5 और 8 में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर आइए का लिखा हुआ है। अब देखेंगे कृपया, कृपया कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर और इसके अंदर, यानी ये दोनों के अंदर क्या लिखा हुआ है, कृपया लिखा हुआ है। किसके अंदर, इसके, ये दोनों के अंदर कृपया लिखा हुआ है। तो कृपया का मतलब क्या हुआ, कृपया यहाँ जाइए। तो कृपया के अंदर अगर देखें तो ये दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सबसे पहले निकालेंगे। तो ये दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो 8, 8 है। तो 8 का मतलब क्या है, कृपया का मतलब क्या हो गया, 8। तो 8 का मतलब क्या हो गया, कृपया। 8 के बदले क्या लिखा हुआ है, कृपया लिखा हुआ है। ठीक है, कृपया हो गया। अब बात करेंगे कि आइए, शीघ्र कहाँ लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर शीघ्र लिखा हुआ है और इसके अंदर शीघ्र लिखा हुआ है। तो शीघ्र में से कौन सा कॉमन हो रहा है, देखो इसमें 275, यानी 275, और इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर 7 है। तो इसका मतलब शीघ्र के लिए 7 का यूज किया गया है। यानी शीघ्र के लिए किसका यूज किया गया है, 7 का यूज किया गया है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या बचता है, 3 बचता है। तो 3 के लिए किसका होगा, 3 के लिए आइए का, है ना, आइए के लिए किसका यूज किया होगा, 3 का यूज करा होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना? तो इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके क्या कर सकते हैं आप, इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। तो इसके अंदर 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, देखो किसी कोटू कोड में क्या लिखा हुआ है, GOURNLAL को लिखा हुआ है कि MRXUQDO लिखा हुआ है। तो उसी कोटू भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, यानी क्या लिखा हुआ है, JO, ठीक है ना, सही ढंग से लिखना है, JOURNA और L, इसको लिखा हुआ है। ये किसके लिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि MRXUQD और O। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितना लिखा हुआ है ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पोजीशन लिख लेंगे। यानी J का पोजीशन क्या लिखा हुआ है, J का पोजीशन लिखा होता है 10। उसके बाद O का पोजीशन क्या है, O का पोजीशन कितना लिखा हुआ है, 15। उसके बाद क्या लिखा है, U का पोजीशन अगर देखें तो कितना लिखा होता है, 21। उसके बाद क्या लिखा है, R का लिखा हुआ है, R का पोजीशन अगर देखेंगे तो कितना होता है, 18, है ना। N का पोजीशन अगर लिखें तो N का पोजीशन अगर देखें हम लोग तो N का पोजीशन हम लोग लिखेंगे कितना, 14। A का पोजीशन 1, उसके बाद L का पोजीशन आपका हो गया 12। ठीक है ना। अब इसके बदले क्या देखो, ये M का पोजीशन इसके अंदर लिखा हुआ है। तो M क्या लिखा हुआ है, M का पोजीशन कितना हो गया आपका, 13। ठीक है। उसके बाद R का पोजीशन हो गया आपका 18।
उसके बाद एक्स का पोजीशन हो गया आपका 25, यू का पोजीशन आपका 21, क्यू का पोजीशन आपका 17। देखो ये सारे के सारे पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। डी का पोजीशन कितना हो गया 4, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ओ का पोजीशन था, ओ का पोजीशन हो गया आपका 15। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जे लिखा हुआ था यानी 10 लिखा हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है 13 लिखा गया। यानी कितना बढ़ा, अगर बढ़ाया जाए तो कितना कर दिया इसके अंदर, 3 प्लस कर दिया है। उसके बाद कितना लिखा हुआ था 15 लिखा हुआ था, और दूसरे वाला में कितना लिखा हुआ है 18। यानी कुल मिलाकर क्या किया, इसके साथ भी क्या किया 3 को जोड़ा। फिर ये क्या लिखा हुआ था, इसके अंदर कितना लिखा हुआ था 18, और इसके अंदर कितना लिखा हुआ है 21। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या किया गया है, 3 को जोड़ा है। यानी 3 को क्या कर रहा है, जोड़ कर क्या कर रहा है, ये आंसर बना रहा है। तो सेम एज सेम सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रेनिंग को लिख लेंगे। ट्रेनिंग TRAINING, ट्रेनिंग को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ट्रेनिंग का टी का कितना होता है, ट्रे का होता है 20 होता है ना, और आर का कितना होता है, आर का कितना होता है 18। ए का कितना होता है, ए का होता है आपका 1। उसके बाद आई का कितना होता है, आई का होता है आपका 9, और एन का होता है 14। फिर आई का होता है 9, फिर एन का होता है 14। उसके बाद क्या होता है, जी का होता है 7। तो इसका मतलब कुल मिलाकर इसके साथ 3 जोड़ना है। 3 जोड़कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। 23 का मतलब कितना हो जाएगा, जो 23 का पोजीशन है उसी 23 को लिखेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा। ये 18 है, 18 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा। यानी 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू होगा। उसके बाद ये एक है, एक के बदले 3 जोड़ेंगे, ये को जब 3 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी आपका, तो डी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये के 9 हो गया। 9 के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 के 3 12 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। 14 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 का मतलब कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 9 के साथ जब 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 का मतलब हो जाएगा एल। उसके बाद आपका 14 हो गया। 14 के साथ 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, यानी क्यू हो जाएगा। और 7 के साथ 3 जोड़ेंगे यानी 10। 10 का मतलब कितना हो गया, जे हो गया। यानी ये जो हमारा होगा WUDLQLQJ, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। WUDLQL, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ जितना भी क्वेश्चंस हम लोग किए सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सही करे होंगे।